वेलकम बैक टू माय चैनल ईशाज लाइफस्टाइल चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। तो पास्ता मैं बहुत ज़्यादा इजी और टेस्टी बनाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं ये टेस्टी पास्ता की रेसिपी। और इससे पहले हम देखें कि पास्ता की रेसिपी पास्ता कैसे बनता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ईशाज लाइफस्टाइल चैनल। इफ़ यू आर न्यू एट द चैनल, आई अपलोड रेसिपीज़ and lifestyle related videos, and do share this video to your friends, family, relatives and to many more, and do like if you liked it. Thanks for watching. Stay tuned. एकदम मज़ेदार का ईजीएस्ट टेस्टीएस्ट पास्ता बनाने के लिए एक लेंगे बर्तन के अंदर डालेंगे आधा पानी और गैस ऑन करेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट का, साथ में 1 टीस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो मगर सरसों का तेल नहीं डालना। और फिर उसके बाद इसको होने देंगे गरम। और उसके बाद मैंने लिया था मिलेट पास्ता जो होता है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और ऑनलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, लोकल मार्केट पे भी अवेलेबल है। तो मैंने 250 ग्राम लिया था। तो मैंने पेने पास्ता लिया था मिलेट वाला। उसको डाल देंगे गर्म पानी के अंदर, 5 मिनट तक उसको उबालने देंगे। और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा और 90% तक कुक हो जाएगा तब हम इसको पानी में से निकाल सकते हो। मगर मैंने इसको पानी में से नहीं निकाला था क्योंकि मैंने इसका वाटर भी यूज़ किया था पास्ता के अंदर बनाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ही बनेगा। तो जल्दी से अब मैंने लिए कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल को करा गरम। उसके बाद मैंने बटर डाला इसके अंदर और साथ में मैंने गार्लिक और रेड चिली डाल दी और उन सबको मैंने कुक किया था। और गार्लिक को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया था, वो एकदम रोस्ट जैसे हो गया था गार्लिक था। और फिर उसके बाद मैंने इसके जब वो अच्छी तरह से रोस्ट हो गया था गार्लिक रेड चिली के साथ, तब मैंने इसके अंदर डाली थी अजवाइन। तो मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन भी डाल दी थी। और फिर उसके बाद इन सबको मैंने कुक कर लिया। और जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा गार्लिक तब मैंने इसके अंदर डाली थी वेजिटेबल्स। आपने इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो अपनी पसंद के। तो मैं तो इसके अंदर सबसे पहले डाली थी कैरेट, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर दूसरी वेजिटेबल्स भी डाली थी। पास्ता के अंदर जो वेजिस डालेंगे उनको हाफ डन ही करेंगे, उनको क्रंची रहेंगी तो ज़्यादा टेस्ट आएगा वेजिटेबल्स का। तो सबसे पहले मैंने ये गाजर डाल के और उसको अच्छी तरह से सॉटे कर लिया था। फिर मैंने और भी वेजिटेबल्स डाली थी जैसे कैप्सिकम, बीन्स, प्याज डाल दिए थे मैंने, और उन सबको मैंने स्लाइस कर लिया था और बीन्स को मैंने चॉप कर लिया था। तो ये सारी वेजीज डाल के उनको कुक करेंगे। जब ये हाफ डन हो जाएंगी तब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटो प्यूरी। तो मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटो प्यूरी। आप इसके अंदर शेजवान सॉस भी डाल सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर शेजवान सॉस भी डाल सकते हो। तो मैं तो रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ तो इसलिए मैं डालूँगी इसके अंदर अभी। और मैं इतना स्पाइसी नहीं बना रही अभी, तो मैं इसके अंदर डालूँगी अभी टमाटो प्यूरी। तो अभी ये हाफ डन भी हो चुकी हैं वेजिस। तो अभी इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने और डाल दिया है ताकि वेजिस अच्छी तरह से हाफ डन हो जाए मेरी। और जो मैं मिलेट पास्ता बना रही हूँ ये हेल्दी भी है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी किसान की टमाटो प्यूरी, ये बहुत अच्छे टेस्ट में होती है। तो मैंने 250 ग्राम पास्ता लिया था, इसलिए मैं पूरी टमाटो प्यूरी डाल दूँगी, उसको कुक करूँगी जब तक इसके अंदर कुकिंग ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता, तब तक मैं कुक करूँगी टमाटो प्यूरी को वेजीज के साथ। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर और भी सामान डालूँगी। तो अब कुकिंग ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है तो मैं इसके अंदर डालूँगी लाल मिर्ची। तो मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और अगर आपको इसके अंदर और भी अच्छा टेस्ट डालना है तो आप मतलब कि अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो। 2 टीस्पून मैंने नहीं डाला पाव भाजी मसाला, इससे भी और अच्छा टेस्ट आ सकता है। तो फिर मैंने कुक करा हुआ पास्ता डाल दिया सारा 250 ग्राम। और फिर उसके बाद इसका जो पानी था पास्ता का वो भी डाल दिया था मैंने। और फिर अच्छी तरह से मैंने इसको और पकाया, 2 मिनट तक और पकाएंगे पास्ता को। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाली थी। आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं साथ में, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब पास्ता तो होने वाला है रेडी। तो अब पास्ता का जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ चीज़।
तो मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल का चीज़। तो मैं इसके अंदर डालूँगी अमूल की चीज़, तो अमूल डाइस चीज़ डालूँगी मैं, साथ में डालूँगी अमूल चीज़ स्लाइस। ऐसे तो आप कोई और ब्रांड का भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, मगर जो अमूल का चीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी, फ्रेश और टेस्टी होता है, और उसमें चीज़ पूल भी बहुत अच्छा आता है अमूल के डाइस चीज़ में। तो मैंने अमूल का डाइस चीज़ लिया और उसको डाल दिया पास्ता के ऊपर। अच्छी तरह से फैला के मैंने डाल दिया था, और गैस की फ्लेम अभी मैंने करी हुई थी सिम पे। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था अमूल का डाइस चीज़, और 2 मिनट तक मैंने इसको ढक दिया और गैस कर दी सिम पे। उससे क्या होगा, हमारा चीज़ भी पिघल जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी ऑरिगेनो। तो आप इसके अंदर मिक्स स्पाइस हर्ब भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अमूल चीज़ स्लाइस। तो मैंने 2 अमूल चीज़ स्लाइस भी ले ली थी, और ये भी बहुत ज़्यादा क्रीमी और फ्रेश होता है अमूल का। अब वो डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी ऑरिगेनो, और फिर 2 मिनट के बाद हो जाएगा हमारा पास्ता रेडी। तो ये बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। अगर आप इसके अंदर मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डालोगे तो छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, एंड डू सब्सक्राइब ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल if you and do share this video to your friends, family, relatives and to many more, and your constant support means a lot to me. Again, thanks for watching, stay tuned, many more to come। और देखो पास्ता भी हो चुका है रेडी, और कितना अच्छा चीज़ पूल भी आ रहा है, क्योंकि मैं इसको जब कढ़ाई में से पास्ता जब निकालूंगी इतना अच्छा चीज़ पूल है, और ये बनने के बाद खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद था। आप ज़रूर बना कर देखो, टेस्टीएस्ट है, ईजीएस्ट है पास्ता रेसिपी, उसको बिगिनर्स भी बना सकते हैं, और ज़रूर अच्छा ही होगा। आप इसके अंदर अपने पसंद की कोई भी वेजेस डाल सकते हो, सीज़न के हिसाब से कोई भी वेजेस डाल सकते हो। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मेनी मोर टू कम।